अस्सलाम वालेकुम। ईद होने के बाद मैं चला गया रेहान को लाने के लिए सोलापुर से पूना। तो मैंने सुबह उठते ही फटाफट ट्रेन इंटरसिटी पकड़ ली। फिर मैं ट्रेन में चढ़ गया तो वहाँ पे हमको मिलते हैं बहुत सारे लोग जो कि पैसे मांगते हैं। उनकी मदद किया करो, अच्छी बात होती है, दुआ भी देते हैं। फिर उसके बाद मैं चला आया पूना। पूना आते ही मैडम मिल गए तो मैडम वो मुझे ना ज़िंदगी में कभी भी मेरे को पैसे की मदद की हुई है। उनको मैंने उनका सामान दे दिया। फिर वहाँ से चला आया मैं मेरे दोस्त के घर, जिसने मेरा ऑपरेशन के लिए बहुत बड़ी मदद किया। अल्लाह, मैं चलता हूँ ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, आँख पे कांटा आता है। मेरे पास है ना मेरे खुद के नाम पे ना एक डॉक्यूमेंट नहीं है प्रॉपरली। फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे खुद के इस पे ना ज़ीरो अमाउंट है, ज़ीरो। ठीक है। तो फिर भी जब भी मैं कोई रास्ते पे निकलता ना, अल्लाह मेरे साथ में रहते हैं। जो मेरी मैं जिसके पास जा रहा हूँ वो बंदी है ना, मेरी दोस्त है पिछले 15 साल से। तो उन्होंने मेरा है ना इतना बड़ा ऑपरेशन करने में मदद किया। वो भी कौन से हॉस्पिटल में, आप यकीन नहीं करोगे, पूना के सब में टॉप 5 हॉस्पिटल में नाम आता है उसका, रूबी हॉल। जो कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के डॉक्टर और वहाँ की फैसिलिटी में तो मेरे उतनी ये भी नहीं है कि मैं जा सकूँ। और चाहे अल्लाह ना, हर चीज़ जायज़ है भाई, हर चीज़ जायज़ है। मैंने हर चीज़ को आज़माया, क्योंकि देखो मुझे ना नमाज मैंने अदा की। जुम्मा की नमाज़ मेरे को अदा करनी थी। फटाफट मैंने वहाँ से पुणे सोलापुर से आया तो जुम्मा की नमाज़, इतनी बड़ी माशाल्लाह मस्जिद है, तो वहाँ पे मैंने नमाज़ अदा की। और मेरे को जाने के लिए अल्लाह ने क्या रास्ता रखा था पता है? इतने महीने मैंने ट्रैवल कैसे किए, एसी में दवाखाने जाने के लिए। यार लोगों को नॉर्मल ऑटो नहीं मिलती, और वो भी इतना कॉस्टली, बट एसी में को हॉस्पिटल आने तक, वो भी 10 रुपये टिकट। रूबी हॉल आया, पूरा मेरा ट्रीटमेंट कराया। फिर रूटीन चेकअप था, उन्होंने बोला सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, नेक्स्ट टाइम आओ थायराइड का चेकअप करना है, थायराइड का, क्योंकि गले का रेडिएशन की वजह से उसे इफ़ेक्ट होता है उस हिसाब से। फिर मैं रिटर्न आ गया, सब चेकअप करा के आया। उन्होंने बोला मुझे नेक्स्ट 3 मंथ में आ जाओ, विज़िट करो फिर से। फिर मैं वापस मेरे दोस्त के घर आया। घर आके मगरिब का टाइम होगा, नमाज़ पढ़ ली। फिर नेक्स्ट सुबह फिर मैं और मेरी दोस्त चले गए ऑफ़िस, उसको ऑफ़िस ड्रॉप करना था। मैं आपको पूरा पूना भी बता रहा हूँ साथ में। बहुत माशाल्लाह है पूना यार, देखने लायक है। बहुत साल मैंने निकाले, मेरी ज़िंदगी यादें यहाँ पे गए हैं। ये है मेन अपना मैं जा रहा हूँ फिनिक्स मॉल। फिनिक्स मॉल इतना बड़ा मॉल है ना, वहाँ पे मैंने रिटेल में ना, परफ्यूम लाइन में कम से कम 15 साल निकाले हुए। ये कल्याणी नगर है, वो कल्याणी नगर इतना बड़ा है ना, बेहिसाब पॉश एरिया है। फिर यहाँ पे देखो ये फिनिक्स मॉल, जो कि ना सब में टॉप में आता है पूना में। माशाल्लाह बहुत सही है यार पूना। फिर मैं चला गया उसके ऑफिस। अल्लाह, बहुत बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। बस में से ना मुझे कभी भी मिला है ना, अल्लाह के का शुक्र अदा करता हूँ हर चीज़ में। और उसने मेरे को है ना उसके ऑफ़िस लेके गई। उसका कुछ काम था तो हमने उसका फटाफट काम पूरा कंप्लीट कर लिया। फिर है ना बाद में से मैंने उसको ड्रॉप किया। एजीएस मॉल कैंप आ गया, मैं कैंप आके उसको मैंने ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद फिर मैं मेरे चला गया मेरे चाँद के टुकड़े को लाने के लिए। कौन बताओ? रेहान। रेहू, मेरे को रेहू को लाने जाना था। तो मैंने आपको ये देखो, ये मिलिट्री एरिया है, ये इसको बोलते हैं कैंप एरिया। यहाँ पे ही मेरा रेहू है ना, उसका मेरे वाइफ का डिलीवरी होता है। रेहा वहाँ पे ही पैदा हुआ था, कमांड हॉस्पिटल में। और फिर मैं चला गया रेहा को लाने के लिए। बड़े बड़े बिल्डिंग है पूना में। फिर वो रेहा उसके नानी के साथ सबको अलविदा कर रहा था। ज़रा हार्ड हो गया था, लेकिन क्या करो यार, छुट्टी ख़त्म हो गई तो लाना था उसको। ये देखो कमांड हॉस्पिटल, ये पूरा है ना मिलिट्री एरिया, बहुत बड़ा मिलिट्री एरिया। फिर मैं आ गया कैंप में। वेल नोन परफ्यूम स्टोर है इत्तर का, माशाल्लाह बहुत सही से बड़े बड़े ब्रांड के ना फ्रेगरेंसेस बना के मिलते हैं यहाँ पे। तो मैं हर साल आता, हर किस जैसे भी टाइम मिलता है पुणे आता हूँ, यहाँ से ही कलेक्ट करके लेके जाता हूँ। यार कौन लेगा 4-5 हज़ार के परफ्यूम? उस हिसाब से फिर मैं अपने दोस्त भाई को मिलने आया। रेहान भी मिला, सबको मिल के खुशी हो गई। उनका अच्छा कैंप में बड़ा दुकान है। फिर उनको मिलने के बाद हम लोग चले गए घर वापस, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था। दोपहर की ट्रेन, शाम को 6 बजे ट्रेन थी, तो जल्दी से हमने आके शरबत भी पी लिया, क्योंकि ना धूप बहुत थी यार। उसकी बच्ची भी वहाँ पे थी, तो उनके साथ में हमने शरबत भी पी के फिर रेडी होके मैं आ गया वापस। मेट्रो पकड़ने के बाद देखो कितना चेकिंग वेकिंग होता है। फिर है ना प्रॉपर ये टिकट विकट निकाल के जाना पड़ता है। ये इसको बोलते हैं एक्सकेलेटर। हम लोग थोड़ा एंजॉय भी कर रहे थे, मेरे बेटा और मैं। फिर मेट्रो भी देखो कितनी माशाल्लाह यार, बहुत ग्रोथ हो गया यार। कम से कम ये सब चीज़ें ना पूना इतना डेवलप 15 सालों में हो गया, हार्डली 15 साल, ज़्यादा भी नहीं। मैंने मेरे लाइफ में ना इतना फास्टर डेवलप सिटी मैंने देखा नहीं यार, सीरियसली। बहुत सारे हैं भी, लेकिन मेरे हिसाब से तो मैंने देखा यही। फिर हम लोग चले आए हमारे गांव सोलापुर के लिए। ट्रेन में बैठे, मस्त एंजॉय किया, हर एक चीज़ आ रही थी।
रेहा वो ज़रा अपसेट था, नानी को याद कर रहा था, लेकिन हर साल जैसा रो रहा नहीं था क्योंकि ज़रा बड़ा हो गया। तो अलविदा किया हमने पूना को, और है ना चाचा मस्त में अपने बेल बना के दिए हमको, यही एंजॉय करते। फिर उसके बाद रेहू को थोड़ी भूख लगी तो उसको खिलाते ही लेके जा रहा, क्योंकि उसको नानी की याद नहीं आनी चाहिए थी, तो ज़रा मूड भी फ्रेश हो जाता है। तो हम लोग अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र करते हुए, हर एक की मदद करना ज़रूरी है, मैंने बताया था आपको लास्ट पे। फिर हमने सबको मदद करते आए। ये वीडियो दिखाया नहीं कि किसको क्या करना क्या नहीं, लेकिन बाद में से एक बंदा मिला, उनसे फ़ोटो ज़रा ये किया हमने। फिर हम लोग हमें चले आए घर पे। दुआ में याद रखना प्लीज़, हमको सपोर्ट करना अगले वीडियो के लिए। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में रखना।